नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। देश में जब कोरोना की वैक्सीन आने वाली थी तब हमने आपको बताया, वैक्सीन की पहली झलक दिखाई। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि वैक्सीन के इंतजार में बैठे करोड़ों लोगों की मुराद किस तारीख से पूरी होनी है। गुड न्यूज यह भी है कि सभी को टीका मिले। इससे पहले बुजुर्ग और बीमार लोग टीका लेने के लिए तैयार हो जाएं। वैक्सीनेशन में प्राइवेट सेक्टर के आने से पहले इन दोनों को कोरोना कवच मिल जाएगा। आज हम किसान आंदोलन के बदसूरत होते चेहरे के पीछे छिपे लोगों का भी सामने लाने की कोशिश करेंगे। मसलन लखा की धमकी के पीछे किसकी ताकत है और देशद्रोह जैसी धारा से देश की पुलिस कैसे खेलने लगी। आज कमजोर होते विपक्ष की फिक्र पर भी बात होगी। जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों ने उठाई है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खुद कांग्रेसी नेता भी असहज हो रहे हैं। आज बुलेटिन की शुरुआत गुड न्यूज से करते हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जल्द से जल्द जीतने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके लिए देश ने आज एक कदम और आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना की रफ्तार तो बढ़ रही है, लेकिन अब हमारे पास टीका भी है और तैयारी भी। और इस लड़ाई में कोरोना का टीका सबसे कारगर हथियार साबित होने जा रहा है। अभी वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन 1 मार्च यानी आज से 4 दिन बाद से देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग कोमॉर्बिडिटी केस में आएंगे उन्हें भी टीका लगाया जाएगा। सबसे बड़ी गुड न्यूज यह है कि अब प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड वैक्सीनेशन लगेगी, यानी अब नंबर का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह बाकी लोगों को भी टीका फ्री लगाया जाएगा या फिर अब वैक्सीन के लिए दाम चुकाने पड़ेंगे। इन सारे सवालों का जवाब आपको हम अपनी रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्यों शामिल किया गया। दरअसल देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की रफ्तार उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से एक्टिव केस बढ़ने लगे। 10 दिन में देश में टीके लगने की रफ्तार में 7.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन इस दौरान एक्टिव केस की संख्या में करीब 8% का इजाफा देखने को मिला। इन हालात के मद्देनजर वैक्सीनेशन में प्राइवेट अस्पतालों को शामिल करना जरूरी था, जिसकी मांग भी उठ रही थी। लिहाजा सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार और दायरा बढ़ाने का ऐलान कर दिया। दुनिया को 2 वैक्सीन देने वाला भारत और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन शुरू करने वाला भारत अब कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार और दायरा बढ़ाने वाला है, जिसका आगाज 1 मार्च से होगा। एक मार्च से देश में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जाने लगेगी। 1 मार्च से ही 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी टीका लगाया जाने लगेगा जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है, यानी पहले से ही गंभीर बीमारियां हैं। 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि पहले से कोई गंभीर बीमारी होना, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, HIV, कैंसर और फेफड़े से जुड़ी समस्या। ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है और इनमें जब संक्रमण होता है तो वायरस गंभीर रूप से अटैक करता है। 45 के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटी है, माने भाई डायबिटीज है, हार्ट है, उसकी जो लिस्ट होगी वो आएगी, हेल्थ स्वास्थ्य विभाग देगा। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को 10,000 सरकारी अस्पतालों के साथ ही 20,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में टीके लगाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त में लगेगा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देने पड़ेंगे। शुल्क
कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक, हॉस्पिटल्स, इनसे चर्चा करके अगले 2 से 3 दिनों में ही रजिस्ट्रेशन की तैयारियों को भी फाइनल कर दिया जाएगा। दरअसल अभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है और अभी तक सिर्फ उनके लिए ही कोविन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 मार्च को शुरू होने वाले दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप 2.0 वर्जन उपलब्ध हो जाएगा। अभी जिन 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण जारी है, उनके नाम सरकार ने अपने नेटवर्क और डेटा के जरिए खुद ब खुद रजिस्टर कर लिए हैं। लेकिन कोविन 2.0 ऐप लॉन्च होने के बाद लोग खुद रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। अभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग रही है, उनके पास वैक्सीनेशन केंद्र और तारीख चुनने का विकल्प नहीं था। लेकिन 1 मार्च से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 45 साल से ज्यादा कोमॉर्बिडिटी वाले और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोग कोविन 2.0 ऐप के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर और तारीख खुद चुन सकेंगे। तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के माध्यम से होगा। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो डेस्कटॉप पे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी, जिसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन और दूसरी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह एक बार फिर देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार और दायरा बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के कवच से लैस करके ही कोरोना के कहर को कम और खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।